देखिए, आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं हम जो हिंदी में सामान्य अशुद्धियाँ आती हैं, उसमें जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे, आज हम करने वाले हैं कि आपकी क्या क्या इसमें अशुद्धियाँ पूछी जाती हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए, जो अशुद्धियाँ आती हैं, जो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, तो उसमें दे देता है आपसे कि इसमें बतानी है कि इसमें अशुद्धि क्या है। ठीक है, यानी कि शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो पहले पढ़ेंगे इसमें आज हम कर्ता और क्रिया के मेल से जो अशुद्धियाँ होती हैं। ठीक है, कर्ता और क्रिया का मेल, कर्ता और क्रिया का मेल। देखिए, कर्ता और क्रिया के मेल से जो अशुद्धि होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अब इसमें अशुद्धि आती क्या है कर्ता वाले में, इसमें आती है अगर वाक्य में एक ही लिंग, यानी कि आपका वाक्य में क्या हो, अगर वाक्य में आपका एक ही लिंग, ठीक है, जितना बता रहा हूँ नोट करते चलें, वाक्य में एक ही लिंग हो, वचन हो। ठीक है, लिंग और वचन, लिंग वचन और पुरुष के अनेक विभक्ति रहित कर्ता हो। ठीक है, यानी कि वाक्य में एक ही लिंग, वचन और पुरुष के अनेक विभक्ति रहित कर्ता हो, अनेक विभक्ति रहित कर्ता हो। तो क्या होता है, देखिए, विभक्ति रहित कर्ता हो और अंतिम कर्ता, और क्या हो आपका, और आपका अंतिम कर्ता, अंतिम कर्ता के पहले, यानी कि अंतिम कर्ता के पहले। ठीक है, और संयोजक आया हो, यानी कि क्या आया हो आपका, ये जो आता है आपका और संयोजक अगर आता है, और संयोजक अगर आया है, ठीक है, और संयोजक आया हो, तो इन कर्ताओं की क्रिया अंतिम कर्ता लिंग बहुवचन में होती है। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन हो तो क्या होता है, तो इन कर्ताओं की क्रिया अंतिम कर्ता लिंग के बहुवचन में होती है। ठीक है, क्रिया अंतिम कर्ता लिंग के बहुवचन में होती है। ठीक है, तो जितने भी नियम बता रहा हूँ आप नियम को बना लीजिए इन्हें, तो आप जितने भी अशुद्धियाँ आएंगी उनको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल्स की बात करूँ, देखिए, अगर मैं कहूँ आपसे सीता और मीना जाती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अशुद्धि अगर कह देता सीता और मीना जाता है या जाती थी, ठीक है, तो और मीना जाती, ठीक है, तो जाती हैं, जो अंतिम लिंग क्या होगा यहाँ पर, कर्ताओं की क्रिया जो अंतिम कर्ता के लिंग के वचन के अनुसार ही बहुवचन में होती है। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से वाक्य शुद्ध होगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। दूसरा सेंटेंस की बात करें, रमेश राघव और आनंद पढ़ते हैं। ठीक है, राघव रमेश और आनंद पढ़ते हैं, और आनंद पढ़ते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो अगर कर्ताओं की क्रिया अंतिम कर्ता लिंग के बहुवचन में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आया, संयोजक आपका और आया है, और यहाँ पर भी संयोजक आपका और आया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अंतिम क्रिया आएगी वो आपकी बहुवचन में आती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको नोट कर लेना है, और यही एग्जाम्स में आपकी पूछे जाते हैं इसी प्रकार। ठीक है, चलिए, इस प्रकार हो गया। अगर देखिए, एक तो ये नियम हो गया, पहला नियम ये हो गया,
ठीक है, पहला नियम ये हो गया। अब इसमें दूसरा नियम की अगर बात करूं, यदि वाक्य में क्या हो, यदि वाक्य में आपका, यदि वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित हो, ठीक है, यदि वाक्य में क्या हो आपका, कर्ता विभक्ति रहित हो, विभक्ति रहित हो, तो क्रिया, तो उसकी क्रिया के लिंग अगर हो तो क्या होता है, तो उसकी क्रिया, ठीक है, तो उसकी क्रिया के लिंग, ठीक है, उसकी क्रिया के लिंग वचन और पुरुषकर्ता, और पुरुषकर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होंगे, ठीक है, कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होंगे, ठीक है, और पुरुष के अनुसार होंगे। ठीक है, तो इनको नोट करते चलें जितना भी करा रहा हूँ। देखिए सारा मोस्ट है आपके लिए, जितना भी करा रहा हूँ, ठीक है। अब कैसे होंगे, देखिए जैसे सीता पुस्तक, मैंने कहा यदि वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित हो तो उसकी क्रिया के लिंग वचन और कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होंगे, ठीक है। तो जैसा पुरुष दिया होगा वैसा ही वहाँ पर, जैसा वचन और पुरुष के अनुसार ही उसके जो पुरुषकर्ता के लिंग, उसके वचन और पुरुषकर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार ही होंगे, ठीक है। कैसे होंगे, जैसे सीता पुस्तक पढ़ती है, ठीक है, सीता पुस्तक पढ़ती है, ठीक है, तो वचन उसके, तो यहाँ पर जो कर्ता के अनुसार क्या है, पढ़ती है, ठीक है, तो यहाँ पर लिंग और वचन उसी के अनुसार यहाँ पर प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे रमेश गीत गाता है, दूसरा एग्जाम्पल में कहूँ आपसे मैं, रमेश गीत गाता है, ठीक है, तो रमेश जैसा है पुरुष में तो पुरुष के अनुसार उसी लिंग और उसका वचन उसके अनुसार ही यहाँ पर प्रयोग होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। चलिए इसमें आगे नियम क्या कहता है, देखिए ये चल रहे हैं आपके, पहले मैं करा रहा हूँ आपको कर्ता और क्रिया का मेल जो होता है, ठीक है। अब इसमें तीसरा नियम क्या कहता है, देखिए तीसरा नियम कहता है यदि वाक्य में क्या हो, अगर वाक्य में आपका दो भिन्न भिन्न लिंग कर्ता हो, यानी कि वाक्य में दो भिन्न भिन्न लिंग कर्ता हो, दो भिन्न भिन्न लिंग कर्ता हो, तो क्या होगा, और दोनों द्वंद्व समास के हों, और क्या हो, और दोनों द्वंद्व समास के हों, और दोनों द्वंद्व समास के हों, द्वंद्व समास के हों, ठीक है, और दोनों द्वंद्व समास के हों, तो उनकी क्रिया बहुवचन में होगी, ठीक है, तो उनकी क्रिया क्या होगी, बहुवचन में होगी, ठीक है, तो उनकी क्रिया बहुवचन में होगी, ठीक है, तो उनकी क्रिया काय में होगी, आपकी बहुवचन में होगी। तो इस चीज़ को आपको नोट करना है, और ये पूछ लेता है, ठीक है, जितने भी करा रहा हूँ सारे मोस्ट हैं आपके लिए। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करूँ, देखिए माता पिता सो गए, ठीक है, तो द्वंद्व समास में क्या होता है आपका, उनके बीच में क्या आता है आपका, संयोग चिन्ह आता है, ठीक है, माता पिता सो गए, माता पिता सो गए, तो यहाँ पर क्रिया क्या आ रही है आपकी, सो गए क्या आ रही है आपकी, बहुवचन में आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर सो गए आपकी बहुवचन होगी। जैसे नर नारी गए, नर नारी गए, तो गए यहाँ पर भी क्रिया क्या आई है आपकी, बहुवचन में आई है। उसी प्रकार आगे राजा रानी आ गए, राजा रानी आ गए,
तो यहाँ पर भी क्रिया क्या आपकी बहुवचन में है, ठीक है, यानी कि आ गए। उसी प्रकार जिसमें कहूँ स्त्री पुरुष बैठे हैं, स्त्री पुरुष बैठे हैं, तो बैठे हैं का मतलब यहाँ क्रिया क्या आई आपकी, यहाँ भी बहुवचन में आ गई, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन में यदि दो भिन्न भिन्न लिंग करता हों और दोनों द्वंद्व समास के हों तो उनकी क्रिया काय में होती है आपकी बहुवचन में होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, उनकी क्रिया काय में होती है बहुवचन में होती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसी में। देखिए ये तो ये हो गया। अब यहीं पे अगर बात करूं वाक्य में दो भिन्न भिन्न विभक्ति रहित कर्ता एक वचन कर्ता हो, ठीक है। अगर वाक्य में दो भिन्न भिन्न विभक्ति रहित, ठीक है, दो भिन्न भिन्न विभक्ति रहित एक वचन करता हो, ठीक है, क्या हो आपका एक वचन करता हो, एक वचन करता हो और दोनों के बीच और संयोजक चिन्ह है, ठीक है, और दोनों के बीच और संयोजक चिन्ह है, दोनों के बीच और संयोजक चिन्ह है, ठीक है, और क्या है और संयोजक चिन्ह है। अगर चिन्ह आ रहा है तो उनकी क्रिया पुल्लिंग में और बहुवचन में होगी, ठीक है। तो क्या होता है, तो उनकी क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन में होगी, ठीक है। तो उनकी क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन में होगी, ठीक है, पुल्लिंग और बहुवचन में होगी, बहुवचन में होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको नोट करना है कैसे होगी। अगर एग्जाम्पल्स की बात करूं, जैसे मैं कहूं राधा और कृष्ण रास रचाते हैं, ठीक है। उदाहरण में जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल्स में राधा और कृष्ण रास रचाते हैं, ठीक है, राधा और कृष्ण, ठीक है, संयोजन क्या आ गया यहाँ पर और आ गया, कृष्ण रास रचाते हैं, ठीक है, रास रचाते हैं। तो रचाते हैं क्या आ गया आपका बहुवचन में होगा, ठीक है। तो क्रिया क्या होगी पुल्लिंग में होगी और बहुवचन में होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल इसमें कहूँ आपसे मैं बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ठीक है, बाघ और बकरी संयोग चिन्ह क्या है यहाँ पर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, एक घाट पानी पीते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो पूछा जाता है तो उसका क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन में होती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको नोट कर लेना है। चलिए आगे इसमें बात करता हूँ मैं, पांचवा नियम क्या कहता है इसका। देखिए जितनी भी अशुद्धियाँ हैं अगर आप इनको नियम को जान लेंगे तो कोई भी गलती आपसे नहीं होगी, ठीक है। देखिए वाक्य में अगर दोनों लिंग और वचन के अनेक करता हूँ, ठीक है, क्या हो वाक्य में आपके दोनों लिंग, वाक्य में दोनों लिंग और वचन के अनेक करता हूँ, और वचन के अनेक करता हूँ, तो क्रिया बहुवचन में होगी, ठीक है। तो क्रिया काय में होगी आपकी, तो क्रिया बहुवचन में होगी, ठीक है, तो क्रिया बहुवचन में होगी और उनका लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा, ठीक है, बहुवचन में होगी और उनका जो लिंग होगा वो अंतिम कर्ता के अनुसार होगा, ठीक है, और उनका लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा, अंतिम कर्ता के अनुसार होगा, ठीक है, अंतिम कर्ता के अनुसार
होगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कैसे होगा? देखिए, जैसे मैं कहूँ आपसे, एक लड़का, दो महिला और चार पुरुष आते हैं। ठीक है, तो लास्ट में क्या है आपका? चार पुरुष। ठीक है, तो लिंग काय में आएगा आपका यहाँ पर पुरुष, तो अंतिम लिंग काय के अनुसार होगा, यानी कि कर्ता के अनुसार ही इसमें आपका लिंग होगा। ठीक है, कैसे होगा? जैसे मैं कहूँ आपसे, एक लड़का, यानी कि एक लड़का, तो दोनों लिंग काय में बचे इनमें? अनेक। अगर दोनों लिंग और वचन के अनेक करता हूँ, ठीक है, एक लड़का, दो महिला और चार पुरुष आते हैं। ठीक है, और चार पुरुष आते हैं, तो आपका इस तरीके से होगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ दूसरा एग्जाम्पल्स में, एक गाय, दो बैल और बहुत से बकरी चरती हैं। ठीक है, और बहुत सी बकरी चरती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सेंटेंस होगा। तो इस चीज़ को आपको नोट करना है। अगर वाक्य में दोनों लिंग और वचन के अनेक कर्ता हों तो क्रिया बहुवचन में होती है। ठीक है, और उनका लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार ही आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर चरते हैं, तो यहाँ पर आते हैं। ठीक है, चरते हैं, तो ये हो गया। चलिए, अब आगे इसमें बात करता हूँ मैं। अगला नियम क्या कहता है इसका? अगर अशुद्धि का अगला नियम कहता है, अगर वाक्य में अनेक कर्ताओं के बीच, ठीक है, वाक्य में अनेक कर्ताओं के बीच, अनेक कर्ताओं के बीच विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय, यानी कि या तो आपका के बीच में क्या हो? विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, के बीच विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय, विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, अव्यय या आपका अथवा। ठीक है, यह क्या है आपका? अथवा है। ठीक है, अव्यय या अथवा। ठीक है, यह आपका वा रहे, क्या रहे? वा रहे, तो क्रिया अंतिम कर्ता के, तो क्या होती है? रहे, तो क्रिया अंतिम कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होगी। ठीक है, तो क्रिया क्या होगी आपकी? तो क्रिया अंतिम कर्ता के अनुसार। ठीक है, अंतिम कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कैसे होगी? देखिए, जैसे मैं कहूँ आपसे, मनीष के 3 बैल अथवा राघव की 3 गाय बिकेंगी। ठीक है, तो अथवा आए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अंतिम कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होती है क्रिया। ठीक है, यानी कि मनीष के 3 बैल, मनीष के 3 बैल अथवा राघव की 3 गाय बिकेंगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आपका सेंटेंस, यानी कि जो क्रिया होगी वो अंतिम लिंग के अनुसार होगी। ठीक है, तो राघव की 3 गाय बिकेंगी। गाय क्या है यहाँ पर आपकी? तो लिंग कैसा है यहाँ पर इसका?
स्त्रीलिंग है, ठीक है, तो उसके अनुसार ही यहाँ पर जो क्रिया होगी उसके अनुसार ही यहाँ पर लगेगी, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल्स की बात करूँ, हरी की एक चटाई, ठीक है, हरी की एक चटाई, एक चटाई, या 5 दरियाँ बिकेंगी, ठीक है, या 5 दरियाँ बिकेंगी, ठीक है, या 5 दरियाँ बिकेंगी। तो यहाँ पर भी क्रिया क्या आई है, देखिए, दरी के अंतिम के अनुसार बिकेगी, तो यहाँ पर चटाई या 5 दरियाँ बिकेंगी, तो यहाँ पर जो आती है अंतिम कर्ता, क्रिया के अंतिम कर्ता के अनुसार ही लिंग और वचन के अनुसार होगी, ठीक है। तो दरिया तो यहाँ पर बिकेंगी, ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया। अब इसमें एक और नियम है अगला, ठीक है, 7वां नियम और बता दूं इसमें छोटा सा। देखिए, यदि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष एक वाक्य में कर्ता बनकर आए, ठीक है, यदि आपके कहीं पर आपके यदि या तो आपका उत्तम पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुष हो, या आपका मध्यम पुरुष हो, ठीक है, क्या हो, मध्यम पुरुष हो, या आपका अन्य पुरुष हो, अन्य पुरुष हो, वाक्य में एक कर्ता बनकर आ रहे हैं, ठीक है, तीनों क्या हैं, एक कर्ता बनकर आते हैं, ठीक है, एक कर्ता बनकर आए। अगर ये वाक्य में कर्ता बनकर आए तो क्रिया उत्तम पुरुष के अनुसार होगी, ठीक है, तो क्रिया उत्तम पुरुष के अनुसार होगी, ठीक है। तो क्रिया काय के अनुसार होगी, आपकी उत्तम पुरुष के अनुसार होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ये भी देखिए, जितने भी एग्जाम्पल्स करा रहा हूँ, जितने नियम बता रहा हूँ, सारे आपके लिए मोस्ट हैं। कैसे होगी, अगर एग्जाम्पल्स की बात करूँ, जैसे मैं कहूँ तुम और मैं जाऊँगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, उत्तम पुरुष, ठीक है, तुम और मैं, तुम और मैं जाऊँगा, ठीक है, तो क्रिया क्या है यहाँ पर, जाऊँगा उत्तम पुरुष के अनुसार, ठीक है, जाऊँगा, ठीक है। उसी प्रकार मैं दूसरा कहूँ, जैसे मोहन, यानी कि मोहन तुम और हम, मोहन तुम और हम एक साथ साथ स्कूल जाएंगे, ठीक है, हम साथ साथ स्कूल चलेंगे या जाएंगे, ठीक है, साथ साथ स्कूल चलेंगे। तो इस तरीके से क्रिया आती है, तो उत्तम पुरुष के अनुसार उसकी क्रिया होगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, इसमें एक चीज़ नोट कर लें आप, इसमें एक चीज़ आपको नोट कर लेनी है। इसमें क्या कहा था, कामता प्रसाद गुरु का मत है, कामता प्रसाद गुरु का मत है, गुरु का मत है कि वाक्य में पहले मध्यम पुरुष, ठीक है, वाक्य में पहले मध्यम पुरुष, उसके बाद अन्य पुरुष, और अंत में उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है, ठीक है, और अंत में उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है, ठीक है, उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है, ठीक है। तो कैसे होता है, देखिए कैसे होता है, जैसे मैं कहूँ आपसे उत्तम पुरुष का प्रयोग कैसे होगा, तुम, ठीक है,
तुम, वह, तुम, वह और मैं। ठीक है, तुम, वह और मैं खेलूँगा। ठीक है, तुम, वह और मैं खेलूँगा। ठीक है, मैं खेलूँगा। तो इनके अनुसार क्या है, कामता प्रसाद गुरु का मत है कि वाक्य में पहले मध्यम पुरुष, उसके बाद अन्य पुरुष और अंत में, ठीक है, और बाद में उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। देखिए जितने भी नियम बता रहा हूँ सारे आपके लिए मोस्ट हैं आपके हिंदी व्याकरण में। अगर आपको नियम नहीं पता होगा तो कोई भी आप अशुद्धि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, यानी कि इसी में आगे का मैं कराऊंगा आपको कर्म और क्रिया का मेल। ठीक है, इसमें आगे बताऊंगा आपको कर्म और क्रिया का मेल कैसे होता है। ठीक है, तो इसी में आगे बात करेंगे कर्म और क्रिया का मेल। कर्म और क्रिया का मेल कैसे होता है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। चलिए फिर मिलते हैं कल इसी टाइम इसी टॉपिक में आगे के साथ, आगे के चैप्टर में इसी में। ठीक है, तो जब तक के लिए धन्यवाद।